जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए हमारे 5 सैनिक शहीद हो गए। कैप्टन रैंक के इसमें 2 अधिकारी शहीद हुए हैं। आज सुबह इन सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। इधर इन सैनिकों के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है और सिर्फ इनके परिवार का ही नहीं, पूरे देश में इस समय कहीं ना कहीं इस बात का दुख जरूर है कि इतना बड़ा नुकसान हो गया। शहीदों के जो घर है, गाँव हैं, हर जगह मातम पसरा हुआ है। जम्मू में आज श्रद्धांजलि दी गई, शहादत को सलाम किया गया। 1 हेड कांस्टेबल, 2 जवान और 2 कैप्टन रैंक के अधिकारी शहीद हुए हैं, उनकी शहादत हुई है। तो कैप्टन शुभम गुप्ता की जो उनका पार्थिव शरीर है वो उनके घर पहुंचा है। जी न्यूज़ संवाददाता राजू राज हमें वहां से रिपोर्ट दिखाएंगे, वो देख लेते हैं। दिखाना चाहूंगा तस्वीरें साफ तौर पर किस तरीके से अपने वीर सपूत के को अंतिम विदाई देने के लिए पूरा आगरा शहर यहां पर मौजूद है। लोगों का जमावड़ा दिख रहा होगा। उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर पहुंच चुका है और यहां पर अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच चुके हैं। माता पिता परिवार के तमाम सदस्य यहां पर मौजूद हैं और यहां पर उन्हें आर्मी के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा शुभम गुप्ता को, और उसके बाद कुछ देर के बाद उनको उनका जो गांव है यहां से लगभग 4 किलोमीटर दूर कुआं खेड़ा गांव, वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और यहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से पूरा शहर यहां पर प्रतीक कॉलोनी है, यहाँ पर जहाँ पर शुभम गुप्ता और उनका परिवार रहा करता था, वहाँ पर लोगों का भीड़ जमावड़ा देख सकते हैं कि अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे। लेकिन एक परिवार के लिए, एक पिता के लिए ये वो क्षण, ये वो पल काटना काफी मुश्किल होता है कि जब उनका एक युवा नौजवान बेटा जो देश के लिए शहीद हो गया, उसके शरीर, उसका जो पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचा है, वो परिवार के लिए वो पल काटना बेहद मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद पिता और पूरे परिवार को गर्व है शुभम गुप्ता पर, उनके इस कुर्बानी को लेकर कि जिस तरीके से वो देश के लिए लड़ते हुए शहीद हुए। चूंकि हमने बात भी की उनके पिता से, उनका पिता के कहना था कि उनका बेटा अक्सर उनसे ये कहा करता था कि एक दिन वो एक बड़ा काम कर जाएगा, और जिस दिन उनकी अंतिम बार बात हुई थी उस दिन वो उनसे यही कहा था कि कुछ बड़ा करने जा रहा हूं। और आज उनका बेटा आतंकियों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ और यहाँ पर शोभना जो अंतिम दर्शन के लिए जो लोगों का भीड़ जो जमावड़ा उमड़ा है, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज देश के इस सपूत को राजू, और ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जम्मू में आज इन शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद अब एक एक कर इनके जो पार्थिव शरीर हैं वो इनके घर पहुंच रहे हैं, अपनों के बीच पहुंच रहे हैं। लेकिन आप उस दर्द को समझ सकते हैं कि जब किसी का बेटा इस तरीके से अर्थी पर आता होगा तो किस तरीके की तकलीफ, और सिर्फ माता पिता को ही नहीं, आस पड़ोसियों को, उससे जुड़े हर व्यक्ति को, पूरे गाँव को, पूरे शहर को होती होगी कि इस होनहार बेटे को इस मां ने जन्म दिया था, लेकिन आज ये शहीद हो गया। जम्मू से जी न्यूज़ संवाददाता रजत बोरा मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रजत, आज इन शहीदों की शहादत को देश नमन करता है, इन्हें सलाम करता है कि इन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है। लेकिन अब ये जो तस्वीरें हैं ये बड़ी दुखद हैं और आंखों को नम करने वाली हैं कि अब इन शहीदों के पार्थिव शरीर इनके अपनों के बीच पहुंच रहे हैं और जो माता पिता हैं, घर वाले हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। बिल्कुल शोभना जी, ये दुखद तस्वीरें जो हैं वो देश के अलग अलग कोनों से हमें सामने आ रही हैं। कर्नाटका से, इसके अलावा नैनीताल से, अलीगढ़ से, आगरा से, जम्मू के पुंछ से लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो साफ तौर पर दुख तो बयां करती हैं, पर उनकी आंखों में, उनके रिश्तेदारों की आंखों में जो गर्व है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक टॉप टेररिस्ट कारी नामक, जो पिछले 1 साल से लगातार डांगरी, कंडी, बट्टादूड़ियाँ, इसके अलावा बुद्धल, कई सारे आतंकी हमलों में शामिल था, उसे उन्होंने ढेर किया है। और जिस तरह से
लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो नॉर्दर्न कमांड के जीओसी हैं, उन्होंने भी कहा कि संजय बिष्ट को जब वो तमका कुछ दिन पहले पना रहे थे तो उन्होंने कहा था कि सर मैं 1 हफ्ते में ही कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, 7 दिन के अंदर ही कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, और वो बड़ा उन्होंने किया। राजौरी में जो ये एनकाउंटर हुआ बाजीमल में, उसमें कैरी और उसके साथी आतंकी को उन्होंने मार गिराया। तो साफ तौर पर जरूर सभी गौरवान्वित जरूर हैं, पर दुख का माहौल भी पूरे देश में है। कश्मीर से लेकर कर्नाटका तक सभी लोग जो हैं वो इस समय गमजदा हैं और सभी चाहते हैं कि इनका बदला लिया जाए। और उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि अगले 1 साल में राजौरी और पुंछ में पूरी तरह से आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करेंगे और उसमें तेजी से ऑपरेशन जो है वो किए जा रहे हैं। हाँ, बने रहिए रजत। एक बार फिर से मैं राजूराज का रुख कर लेती हूँ। आगरा में जो पार्थिव शरीर शहीद का पहुंचा है, वहां से कुछ और तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। राजूराज। ये तस्वीरें आप देखिए, आगरा से कैप्टन शुभम गुप्ता का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा है और दुख का माहौल है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अब उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। रो रो कर उनके घर वालों का बुरा हाल है, और सिर्फ उनके घर वालों का ही नहीं, ऐसा जब भी कोई मौका आता है तो पूरा देश जो होता है वो दुख मनाता है। हर देशवासी की आंखें नम होती हैं, लेकिन साथ ही साथ इन शहीदों के लिए जिसे कहा जाए कि मन भी गर्व से भर जाता है कि अपना सर्वोच्च बलिदान कर कर इन्होंने देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा। एक जो एनकाउंटर हुआ उसमें 5 सैनिकों की शहादत हुई और अब एक एक कर उनके पार्थिव शरीर उनके घर वालों के बीच पहुंच रहे हैं। तो आगरा से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैप्टन शुभम गुप्ता का पार्थिव शरीर पहुंचा है और इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे पूरा आगरा शहर ही अपने इस शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हो गया है।